इजरायली सेना हमास की सुरंगों में अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन को कैसे अंजाम देगी, इसको लेकर भी इजरायली सेना ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। एक साथ 10,000 सैनिक गाजा के अंदर घुसेंगे। लक्ष्य है हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। इजराइल की कैबिनेट ने याह्या सिनवार और मरवन ईसा का डेथ वारंट जारी कर दिया है। ऑपरेशन सफल हो सके इसके लिए इजरायली सैनिकों को तबाह हुए गाजा के इलाकों में जमीनी जंग लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जवानों को हमास के आतंकियों को देखते ही गोली मारने की छूट भी दे दी गई है। इजराइल की तरफ से जमीन पर कौन कौन जंग लड़ेगा, अब इसे भी समझिए। इन्फेंट्री फोर्स, कमांडो, सैपर्स टैंक के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देंगे। सैपर्स वो इंजीनियर्स होते हैं जो सेना में शामिल होते हैं। इनका काम होता है बारूदी माइंस को हटाना। ये लोग जरूरत पड़ने पर पुल, इमारत, दीवार और टनल भी ध्वस्त करेंगे। जमीन पर जंग लड़ रही सेना को इजरायली एयरफोर्स आसमान से एयर कवर देगी। इजराइल के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जमीन पर मौजूद सेना को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। बॉर्डर और समुद्र से आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की तैयारी भी की गई है। गाजा फतह करने के बाद इजराइल उसका क्या करेगा, इसका भी प्लान तैयार हो गया है। असल में गाजा को फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंप देने का प्लान है। गाजा की अंधेरी और अनगिनत सुरंगों में हमास का सर्वनाश करने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी है। बावजूद इसके हमास को मिटाना आसान नहीं होगा। गाजा की धरती पर इजरायली सेना के सामने कदम कदम पर बारूदी खतरे होंगे। हमास के लड़ाके घनी आबादी में छिपकर हमला करेंगे। गाजा की गलियां सकरी और पतली है, वहां इजराइल के टैंक नहीं जा पाएंगे। गाजा के लोगों को हमास के लड़ाके मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इजरायली सेना को रोकने के लिए हमास इजरायली बंधकों को मार सकते हैं। गाजा में इजरायली सेना के लिए रास्ते अनजान होंगे। ऐसे में हमास जगह जगह बारूद बिछाकर धमाका करेगा। हमास के हजारों लड़ाके गाजा में जमीन के अंदर मौजूद सैकड़ों सुरंगों और बंकरों में छिपे हैं। वो सुरंग के अंदर से ही बिना दिखे हमला करेंगे। इसलिए सेना अगर सुरंग में घुसती है तो हमास उस सुरंग को ही विस्फोट कर उड़ा सकता है। ये वो चुनौतियां हैं जिससे इजरायली सेना का सामना होने वाला है। बावजूद इसके इजरायली सेना सुरंग युद्ध छेड़ने जा रही है। बहुत बड़ी और विनाशक जंग शुरू होने जा रही है। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर मौजूद अपने सैनिकों से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने अपने जवानों से बात की, उनमें जोश भरा। नेतन्याहू के बाद इजराइल के राष्ट्रपति भी सैनिकों के बीच पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया, कहा कि हमास का खात्मा निश्चित है। इजरायली सेना जो जमीनी जंग अब शुरू करने जा रही है वो 3 दिन पहले ही शुरू होनी थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाई। तो सवाल यही है कि आखिर जमीनी जंग में विलंब क्यों हो रहा है? इस देरी के पीछे कारण क्या है? गाजा में इजराइल की जंग 6 वजहों से इसमें देरी हो रही है। पहली वजह है कि अमेरिका से अब तक इजराइल को इस बाबत हरी झंडी नहीं मिली है। दूसरी वजह है अरब देशों का दबाव। अरब देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाकर रखा है। तीसरी वजह है अरब में रूस और चीन का खेल। असल में रूस और चीन गाजा नरसंहार को मुद्दा बनाकर अरब देशों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं। चौथी वजह है तैयारी में हुई देरी। हमास से गुरिल्ला युद्ध की तैयारी करने में इजरायली सेना को वक्त लग गया है। पांचवी वजह यह है कि उत्तरी गाजा अब तक आम लोगों से खाली नहीं हो पाया है। छठी और आखिरी वजह यह है कि तेज बारिश और खराब मौसम। इसकी वजह से सबसे बड़ी जमीनी जंग शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं।
सुरंग युद्ध शुरू करने में देरी की सबसे बड़ी वजह है उत्तरी गाजा अब तक खाली नहीं हो सका है। लाखों लोग अब भी उत्तर से दक्षिण गाजा नहीं जा पाए हैं। इसीलिए इजरायली सेना ने फिर से लोगों से उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है। The IDF is calling for the people of Gaza to evacuate to southern Gaza for their safety. Israel and Hamas are at war, a war that Hamas started with a brutal massacre. That is why the IDF is operating to eliminate Hamas in Gaza. Our war is not with the people of Gaza. Let me say that again. Our war is not with the people of Gaza. In stark contrast to Hamas's war crimes, Hamas's crimes against humanity. आम लोग उत्तरी गाजा को खाली कर रहे हैं, लेकिन हमास उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा है। हमास के लड़ाके लोगों को दक्षिणी गाजा जाने से रोक रहे हैं। असल में हमास आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। इजरायली सेना ने कई तस्वीरें जारी कर दावा किया है कि हमास ने कई रोड को ब्लॉक कर रखा है। इसकी वजह से आम लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग हमास की बात नहीं मान रहे हैं, जो लोग जान बचाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें हमास के लड़ाके या तो जान से मार रहे हैं या बंधक बना रहे हैं। यह हमास के हमले की तस्वीर है। उत्तरी गाजा के लोग गाड़ियों से दक्षिण गाजा जा रहे थे, तभी हमास ने उन पर रॉकेट से हमला कर दिया। सबके सब मारे गए। इस फोटो को देखिए। हमास की लीडरशिप ने कोड भाषा में अपने लड़ाकों को आदेश दिया है कि वो उत्तरी गाजा छोड़कर जा रहे लोगों को या तो बंधक बनाएं या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दें। हमास ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो इजरायली सेना से लड़ाई के दौरान आम लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सके। हमास ने जगह जगह रोड को ब्लॉक कर रखा है। जो लोग उत्तरी गाजा छोड़ रहे हैं उन्हें जबरन रोक रहा है। जो लोग हमास की बात नहीं मान रहे उन्हें जान से मार रहा है। हमास फरमान नहीं मानने वाले लोगों पर रॉकेट दाग रहा है। बड़ी तादाद में आम लोगों को बंधक बना रहा है। यही वजह है कि उत्तरी गाजा अब तक खाली नहीं हो सका है। उत्तरी गाजा आम लोगों से पूरी तरह से खाली हो पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे में हमास आम लोगों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है, ये बात तय है। इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। अब देखना यही होगा कि इजरायली सेना इस चुनौती से कैसे निपटती है, ताकि आम और बेकसूर लोग ना मारे जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।